हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। कल मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको इनपुट डिवाइस कंप्लीट करा दिया था। इनपुट डिवाइस जितनी भी 16 प्रकार के इनपुट डिवाइस है टोटल उसको कंप्लीट करा दिया था। आज अपन लेक्चर नंबर 4 में क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लस इसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक, और इसकी एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा सा देखना। मैंने यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, इसका डेफिनेशन क्या होता है। यदि मैं यहाँ पर एक मॉनिटर बनाता हूँ ये, और यहाँ पर मैं देता हूँ एक प्रिंटर, ये क्या है, एक प्रिंटर है। तो कंप्यूटर के अंदर का डेटा जब बाहर किया जाता है तो उस डेटा को क्या बोलते हैं, इनपुट, वो आउटपुट डेटा, तो इसे कहा जाता है आउटपुट डेटा। जब कभी भी कंप्यूटर के डेटा को बाहर किया जाता है तो इसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं निम्न प्रकार की, जो मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, जो सीपीसीटी के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी डिवाइस के बारे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो आउटपुट डिवाइस कुछ इस प्रकार होती हैं। पहले मैं बोलता हूँ मॉनिटर, दूसरा देखो प्रिंटर, तीसरा मेरा हुआ स्पीकर, चौथा हो गया प्लॉटर, और पांचवा हो गया प्रोजेक्टर। ये क्या है, मेरी आउटपुट डिवाइस है। तो इन आउटपुट डिवाइसों को मैं एक एक करके सारे आउटपुट डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो अपन पहले चलते हैं मॉनिटर की ओर। अब मॉनिटर में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मॉनिटर होता क्या है, मॉनिटर की डेफिनेशन होती क्या है। मैं बोला कि ये मेरा क्या है, एक मॉनिटर है जी, एक मेरा ये मॉनिटर है। अब मॉनिटर क्या करेगा, जो सॉफ्ट कॉपी होती है ना, सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जिसको अपन क्या टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी को मॉनिटर स्क्रीन में दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। कहने का मतलब है सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हमारे सामने जो प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं मॉनिटर। और मॉनिटर होता है निम्न प्रकार की। मॉनिटर के भी प्रकार होते हैं, देखना किस किस प्रकार के होते हैं। मॉनिटर होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला होता है बेस ऑफ साइज। बेस ऑफ साइज का मतलब क्या होता है, साइज के आधार पर। दूसरा होगा अपना बेस ऑफ कलर, बेस ऑफ कलर। और तीसरा साइज होता है अपना बेस ऑफ साइज हुआ, बेस ऑफ कलर हुआ। और मॉनिटर में अपन पढ़ेंगे फीचर। फीचर फीचर मतलब क्या होते हैं, अपने गुण। गुण। तो मॉनिटर में अपन को इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेस ऑफ साइज मतलब मॉनिटर साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बेस के आधार पर, कलर के आधार पर कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, और मॉनिटर के गुण कितने होते हैं, ठीक है। तो बेस ऑफ साइज होते हैं अपने 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, CRT, LCD, चौथा होता है LED, और एक और होता है जिसका नाम है TFT। ये अपने होते हैं 4 प्रकार के। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने मॉनिटर को 3 भागों में डिवाइड किया है। वो 3 भागों में कैसे किया है, पहला किया है बेस ऑफ साइज, दूसरा किया है बेस ऑफ कलर, और तीसरा किया है इसके फीचर्स। बेस ऑफ कलर का मतलब क्या होता है कि जो मॉनिटर होते हैं वो कलर के आधार पर कितने होते हैं, चलो देख ही लो। पहला अपना होता है मोनोक्रोम, पहला क्या होता है, मोनोक्रोम। और दूसरा क्या होगा अपना ग्रे स्केल, ग्रे स्केल। और जो तीसरा होता है वो होता है कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। और जो अपने इसके फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, देखना कैसे। तो मैं इसको यहाँ से बताता हूँ गुणों को। यहाँ पर मैं फीचर्स लिख दे रहा हूँ,
फीचर्स मतलब क्या होते हैं, गुण होते हैं। अब कौन कौन से गुण होते हैं, पहला होगा डॉट, ठीक, दूसरा होगा अपना पिक्सल, तीसरा हो जाएगा अपना डॉट पिच, चौथा हो जाएगा अपना रेजुलेशन, इसी में हो जाएगा अपना डॉट हो गया, पिक्सल हो गया, डॉट पिच होगा, रेजुलेशन हो गया, इसी में हो जाएगा इमेज, इसी में हो जाएगा टेक्स्ट, इसी में हो जाएगा इंटरलेस्ड, इसी में हो जाएगा नॉन इंटरलेस्ड, और इसी में हो जाएगा अपना इंटरलेस्ड हो गया, नॉन इंटरलेस्ड हो गया, रिस्पॉन्स टाइम यहाँ आ नहीं रहा है, रिस्पॉन्स टाइम, इसी में हो जाएगा अपना एक और बचा है, उसका नाम है रिफ्रेश रेट। बस मॉनिटर के अंदर इतना ही आता है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आता सीपीसीटी में, ये फिक्स है। अब इसके पूछता क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका कॉन्सेप्ट पूछता है, ये क्या होते हैं और ये फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स 100% डीसी और पीजीडीसी में पूछा जाता है, और सीपीसीटी में ओनली इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, सत्य या असत्य के बारे में, ठीक है। तो सीआरटी अपन एक एक करके समझते हैं। ये होता है अपना पूरा मॉनिटर का ओवरव्यू। इसके अलावा मॉनिटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉनिटर का ओवरव्यू इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अपन चलते हैं क्या, बेस ऑफ साइज के हिसाब से। तो इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन चलते हैं बेस ऑफ साइज की ओर। तो बेस ऑफ साइज में देखना क्या क्या बताने वाला हूं मैं। बेस ऑफ साइज, इसमें बताने वाला हूं मैं पहला सीआरटी। सीआरटी का पहली चीज फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। पूछा यही जाता है सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है, तो थोड़ा सा आकार देखना। एक अपना ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर के बैकवर्ड में ये ऐसे और आकार होता है, मतलब जो सीआरटी होता है वो पुराने जमाने का होता है, जो पूरा एक बैकवर्ड पूरा एकदम लंबा होता है, उसको बोला जाता है सीआरटी। ये होता है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का ओनली फुल फॉर्म पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है सीपीसीटी में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं कंपटीशन ओवरव्यू से है टोटल और टोटल, इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा आता है अपना क्या, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है अपना, लिक्विड, C4 आ जाएगा अपना क्रिस्टल, D4 हो जाता है अपना डायोड। तीसरा आता है एलईडी। अभी मैं एलसीडी और एलईडी दोनों की तुलना करके बताता हूं। एलसी मतलब होता है लाइट, ई फॉर इमिटिंग, D4 होता है डिस्प्ले। अब एलसीडी और एलईडी में थोड़ा सा आप अंतर समझना, एक मॉनिटर ये है और दूसरा मॉनिटर ये है। एक मॉनिटर का नाम है एलसीडी और दूसरे मॉनिटर का नाम है एलईडी। इस एलसीडी और एलईडी में अंतर क्या है कि आप यहाँ पर खड़े होके इसको देखो, एलसीडी को यहाँ पर खड़े होकर और यहाँ पर खड़े होके, तो यदि आप स्ट्रेट आपके सामने एलसीडी लगी और आप सामने खड़े होके देखोगे तो आपको जो इसमें इमेज चल रही है एकदम क्लियर समझ में आएंगे। लेकिन यही टीवी के सामने, एलसीडी के सामने आप एंगल चेंज करोगे, एंगल मतलब कोण, आपका मूवमेंट इस तरफ उस तरफ होगा, तो जो इसमें लगा हुए हैं, जो आपको पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर हल्की सी ब्लर मारेगी, फटी हुई दिखाई देगी। लेकिन सब ये एलईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलईडी में क्या होता है, आप चाहे इस एंगल से देखो, चाहे इस एंगल से देखो, चाहे इस एंगल से देखो, आपको एलईडी के सारी पिक्चर एकदम क्लियर दिखेंगी। तो एलईडी क्या होती है, अधिक क्लियरिटी होती है, एलसीडी अधिक क्लियरिटी नहीं होती है। एलसीडी क्या होती है, महंगी होती, सस्ती होती है, और एलईडी क्या होती है, महंगी होती है। तो बस इसमें फुल फॉर्म देखना है अपन को और कुछ भी ज्यादा नहीं देखना है, बस दोनों में अंतर फर्क होना चाहिए। इसमें अंतर है क्या चीज, इसमें क्या होता है अपना, इसमें होता है डिस्प्ले
और इसमें क्या होता है, डायोड होता है। क्रिस्टल एमिटिंग मतलब क्या होता है, छोटे छोटे अपने इसके अंदर बल्ब होते हैं, जो बल्ब की सहायता से जब इसमें प्रकाश देते हैं तो इसमें क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, और वो इमेज एकदम क्लियरिटी बनती है, जबकि एलसीडी में ऐसा नहीं होता है। अगले चौथे मॉनिटर की ओर चलें तो चौथा मॉनिटर होता है अपना टीएफटी। टीएफटी टीएफटी क्या होता है, थिन, एफ फॉर क्या हो जाएगा, फाइल, टी फॉर क्या हो जाएगा अपना, टीएफटी, ट्रांजिस्टर। ये होता है इसका फुल फॉर्म, थिन फाइल ट्रांजिस्टर। तो ये होते हैं अपने मॉनिटर के क्या प्रकार हैं, किसके प्रकार पर है, बेस ऑफ साइज के आधार पर। इसके बाद अपन चलते हैं किसके आधार पर, बेस ऑफ, ये हुई अपनी क्या, बेस ऑफ साइज। अपन चलेंगे बेस ऑफ कलर। बेस ऑफ कलर के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि मॉनिटर होता है तीन प्रकार का। तीन प्रकार का कौन कौन सा, पहले होता है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या होता है, मोनो का मतलब और क्रोम का मतलब हर एक वर्ड की छटनी करके पढ़ना है, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप विफल हो, सफल बिल्कुल भी नहीं हो। मोनो का मतलब होता है एकल, क्रोम का मतलब होता है रंग। अब ये लिखा क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो हमको आउटपुट डिस्प्ले देता है। मान लो कि ये एक क्या है, मॉनिटर है, ध्यान से समझना, एकल रंग वाला मतलब ऐसा मॉनिटर जिसमें केवल एक ही रंग हो, उसको बोलते हैं क्या, मोनोक्रोम मॉनिटर। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट, जो अपना ब्लैक एंड व्हाइट होता है उस मॉनिटर को क्या बोला जाता है, तो उस मॉनिटर को बोला जाता है मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा होता है अपना क्या, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या होता है अपना, ग्रे स्केल में अपनों को जो ग्रे स्केल मॉनिटर होता है उनका यूज हमेशा डेस्कटॉप और लैपटॉप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होगा, रंगीन भी होगा, उसको बोलते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर। और जो तीसरा प्रकार का मॉनिटर आता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तीसरे प्रकार के मॉनिटर को, तीसरा होगा वो होगा कलर मॉनिटर। अब ये कलर मॉनिटर क्या होता है, ऐसे मॉनिटर जिसमें एक से अधिक रंग होते हैं उसको बोला जाता है कलर मॉनिटर। अर्थात ऐसे मॉनिटर जो रंगीन होते हैं, मल्टीपल कलर में होते हैं, उनको बोला जाता है कलर मॉनिटर। तो ये होते हैं अपने बेस ऑफ कलर के हिसाब से मॉनिटर हो गए, बेस ऑफ साइज के हिसाब से मॉनिटर हो गए। अब अपन को देखना है मॉनिटर के फीचर्स, मतलब मॉनिटर के गुण जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ने मॉनिटर का बेस ऑफ साइज के हिसाब से पढ़ लिया, बेस ऑफ कलर के हिसाब से पढ़ लिया, और इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में देखेंगे क्या मॉनिटर के फीचर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। यदि आपको कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, धड़ल्ले से कमेंट करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।